हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 2 का, ठीक है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस हम कर लिए थे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन हमको दिया है कि ब्रैकेट में 81 की पावर 6 के होल पावर 1/24 का मान है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। 81 है तो 81 की पावर कितना दिया है इसका 6, और के होल पावर में दिया हमको 1/24, ठीक है। तो जब इसे हम ब्रैकेट ये हटाएंगे बड़ा वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा 81 की पावर 6 इंटू 1/24। इसे आगे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 81 की पावर 6/24। तो देखिए, 6 से अगर हम 24 को कैंसिल कराएं तो होगा 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24, यानी कि 81 की पावर कितना हो गया। 81 की पावर हुआ 1/4। अब 81 को हम कितना लिख सकते हैं। अगर 81 का हम फैक्टराइजेशन कराएं तो इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और पूरे की होल पावर में 1/4 पहले से हैं। तो जब ब्रैकेट हम हटाएंगे तो 3 की पावर 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा हमारे 3 की पावर 1, यानी कि आंसर कितना होगा इसका 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ हमारा 3। आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 3, ठीक है, डिवाइड बाय 2 की पावर 3 का होल स्क्वायर के होल पावर में दिया हमको 3 का मान है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो क्वेश्चन दिया उसको हम लिख लेते हैं। 2 की पावर कितना है 3, फिर 2 की पावर कितना है 3, और फिर डिवाइड में ब्रैकेट 2 की पावर 3 होल स्क्वायर और यहाँ पे 3, ठीक है। आगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि हम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार कर लेंगे, ठीक है। किसकी वैल्यू है ये 2 की पावर 3 की, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ सीधा हो गया हमारा 3 की पावर 8 और डिवाइड बाई 2 की पावर कितना है 8 का स्क्वायर किया तो 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 का स्क्वायर के होल में 3, होल पावर में 3 है, ठीक है। अब देखिए, ये 2 की पावर 3 की पावर 8 जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 6561, ठीक है, और डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 का होल क्यूब और 2 के पावर 6561 है और 64 के पावर 3, तो इसे हम लिख लेंगे 2 की पावर 6561 डिवाइड बाई 64 को हम कितना लिख सकते हैं। तो 64 की बात करें हम तो 64 को हम लिख लेंगे 2 की पावर 6, ठीक है, और की होल पावर में हमारा 3 दिया है। 2 की पावर 6561 डिवाइड बाई 2 की पावर 6 3 जा 18, हम 18 कर लेंगे। अब देखिए, हमारा बेस क्या है सेम है, यानी कि यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, बीच में डिवाइड का सिंबल है। तो जब भी बेस सेम हो और बीच में भाग का निशान हो तो पावर को हम माइनस कर लेंगे, यानी कि जो इसका घातांक है उसको हम घटा देंगे। तो 2 की पावर 6561 माइनस 18, तो जैसे हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर यहाँ हो जाएगा 11 में से 8 माइनस करेंगे 3 4 6 5, यानी कि 2 की पावर 6543। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 2 की पावर x माइनस 1 फिर इंटू 3 की पावर 2x प्लस 1 इंटू 5 की पावर x प्लस वाई इंटू 6 की पावर y माइनस 2 अपॉन 3 की पावर y इंटू 6 की पावर x प्लस 1 इंटू 10 की पावर y प्लस 2 इंटू 15 की पावर x माइनस 1 का मान होगा, ठीक है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। दिया है 2 की पावर x माइनस का 1, तो माइनस 1 दिया है तो इसको हम कर लेते हैं 2 की पावर x अपॉन 2, फिर इंटू में 3 की पावर कितना है 2x और इंटू प्लस 1 है तो इंटू में हम कर लेंगे यहाँ पे 3, फिर क्या दिया हमको 5 की पावर x प्लस y, फिर यहाँ पे है इंटू 6 की पावर y अपॉन 6 की पावर 2, ठीक है। जो माइनस में उसको हम अपॉन में कर लिए हैं डिवाइड में, और पूरे के होल अपॉन में कितना है 3 की पावर y इंटू 6 की पावर x इंटू 6 और इंटू में क्या है 10 की पावर
y और फिर इंटू हम कर लेंगे 10 के पावर 2 और ये 15 इंटू यहाँ पे 15 की पावर x माइनस का 1 है तो अपॉन में हम कर लेंगे 15। ठीक है, आइए इसे देखिए हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 2 की पावर x अपॉन 2 कर लेते हैं यहाँ पे इंटू 3 की पावर 2x और फिर इंटू में है हमारा 3 इंटू 5 की पावर x प्लस y इंटू, अब 6 को हम कितना लिख सकते हैं, 6 को अगर हम इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर y इंटू 2 की पावर y अपॉन कितना हो जाएगा 36 और पूरे के होल अपॉन में। अब इस 6 को भी हम चेंज कर लेते हैं 2 और 3 के फैक्टर में और बाकी को हम एज इट इज़ उतार लेंगे। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 का 6 में करेंगे तो 600। तो यहाँ पे हम पहले 600 कर लेते हैं और अपॉन में 15 जो है उसको हम लिख लेते हैं, बाकी नंबर को हम एक साथ कर लेते हैं। इंटू में कितना हमारा 3 की पावर y इंटू 6 की पावर x है, इसको हम कर लेंगे 2 की पावर x इंटू 3 की पावर y इंटू 10 की पावर y है, इसे हम कर लेंगे 2 की पावर y इंटू 5 की पावर y इंटू ये 15 है, 15 को हम लिख लेंगे 3 की पावर x इंटू 5 की पावर y। ठीक है, बाकी जो वैल्यू कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करा देते हैं, जो बचेगा उसे हम रख लेते हैं अपने पास। तो देखिए 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x कैंसिल हुआ, फिर 3 की पावर x नहीं कैंसिल होगा, अगर हम नहीं देखिए 3 की पावर y 3 की पावर y 2 की पावर y 2 की पावर y कैंसिल हुआ। अगर हम बात करें 5 की पावर x प्लस y और यहाँ देखिए 5 का पावर x प्लस y नहीं हो रहा है कैंसिल। 15 की पावर x तो यहाँ x होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम चेंज करेंगे 5 की पावर x प्लस y तो 5 की पावर x इंटू 5 की पावर y, तो ये पूरी वैल्यू जो है इस पूरे वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बचा है 3 की पावर x और यहाँ पे बच गया हमारा x ही यहाँ पे भी होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 6 की पावर x है, इसे जब हम फैक्टराइज तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 2 की पावर x। तो देखिए 3 की पावर 2x और यहाँ 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बचा हमारे पास क्या 3, यानी हमारे पास बचा ऊपर से 3 अपॉन 2 और ये वैल्यू कितनी हमारी 600 अपॉन 15। ठीक है, बाकी सारे नंबर हमारे कैंसिल हो गए हैं। तो 3 अपॉन 2 इंटू 15 अपॉन 600, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कैंसिल हो रहा है 200 बार में और 15 से इसे हम कैंसिल कराएंगे, 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20। इसे आगे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 3 अपॉन 4 2 जा 80। ठीक है, अब एक बार और हम चेक कर लेते हैं कहीं कोई नंबर छूटा तो नहीं है। तो ये हमारा है 6 का स्क्वायर 36। देखिए यहाँ नंबर हमारा छूट रहा है, ये 36 भी इसी में है। ठीक है, तो 2 इंटू हम यहाँ कर लेते हैं 36, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 36 एंड 8 इंटू ये 36 अभी बचा है। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल कराएंगे। देखिए 3 से ये कैंसिल हो रहा है 12 बार में। ठीक है, तो आ क्या रहा है हमारे पास वैल्यू आएगी, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है 1 अपॉन 80 इंटू 12, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1 अपॉन 12 8 जा 96 और 0 यहाँ लगा लेंगे तो 1 अपॉन 960 यानी कि 960, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 1 अपॉन 960। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है रूट में 3 अपॉन 7 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 343 अपॉन 27 में x का मान बताइए। ठीक है, तो आइए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए पहले क्वेश्चन हमारा दिया है जो उसे हम लिख लेते हैं 3 अपॉन 7 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 343 अपॉन 27। अब देखिए 343 और 27 को हम कितना लिख सकते हैं, अगर हम बात करें उसकी तो हम लिख सकते हैं उसे, यानी 3 अपॉन 7 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू, अगर इसे हम लिख सकते हैं, ये हमारा 7 का क्यूब है और ये 3 का, यानी 7 अपॉन 3 की पावर 3। ठीक है, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
तो जैसे ही हम वर्ग करेंगे तो ये जो रूट है वो हट जाएगा, यानी हमारे पास बचेगा 3/7 के पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 7/3 के पावर 3 दिया है यहाँ पे और इंटू में 2। तो कितना हो जाएगा 3/7 के पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 7/3 के पावर 6। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे 3/7 है, यहाँ 7/3 है। जैसे ही 3/7 कर लेंगे तो ये साइन माइनस में चला जाएगा, यानी 3/7 के पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 3/7 के पावर माइनस का 6। ठीक है, तो देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम पावर को हम सेम कर लेंगे। x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी -6, तो x की वैल्यू कितनी होगी -6 माइनस 1, यानी x इक्वल्स टू हो जाएगा -7। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, यदि रूट में x/y प्लस रूट में y/x इक्वल्स टू 10/3 तथा x प्लस y इक्वल्स टू 10 हो तो x इंटू वाई का मान होगा। ठीक है, तो देखिए जो दिया हमको पहले उसे हम लिख लेते हैं। दिया क्या हमको x/y, रूट में x/y प्लस रूट में y/x इक्वल्स टू 10/3। ठीक है, तो इन दोनों का हम अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा हो जाएगा रूट में x इंटू वाई। ठीक है, जैसे ही सॉल्व किए x इंटू वाई, इसका इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, यानी सिर्फ बचेगा x, और रूट वाई का रूट वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ y बचेगा, रूट हट जाएगा, यानी कि 10/3। x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 10, तो जहाँ x प्लस वाई दिख रहा है उसकी जगह पे हम रख देंगे 10, तो यहाँ हो गया 10, यानी कि 10/रूट में x इंटू वाई इक्वल्स टू कितना है 10/3। ठीक है, अगर इसे हम क्रॉस कराएं तो ये हो जाएगा हमारा 3 10 जा 30 और अपॉन में 10 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा रूट का x इंटू वाई। ठीक है, तो 10 से ही 33 बार में कैंसिल हो गया, तो रूट में x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ हम लिख लेते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यानी कि x इंटू वाई बराबर 3 का स्क्वायर। तो x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो x इंटू वाई इक्वल्स टू 9। यही हमसे पूछा गया था ना, x इंटू वाई की वैल्यू क्या होगी, तो x इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी 9। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहाँ है 3 की पावर x प्लस 5 इक्वल्स टू 27 के पावर 2x माइनस 5 में x का मान होगा, यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं 3 की पावर x प्लस 5 इक्वल्स टू, अब 27 को हम कितना लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, और पूरे की होल पावर में दिया हमको 2x माइनस का 5, तो ये है 3 की पावर x प्लस 5 इक्वल्स टू 3 की पावर 3 2 जा 6x माइनस 3 5 जा 15। ठीक है, तो देखिए दोनों साइड में बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर को भी हम सेम कर लेते हैं, यानी कि x प्लस 5 इक्वल्स टू 6x माइनस का 15। ठीक है, x को एक साइड कर लेते हैं, नंबर को एक साइड कर लेते हैं, यानी कि 5 और ये माइनस का 15 इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा इक्वल्स टू 6x माइनस का x। 6x में से x माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5x, और 15 प्लस 5 हो जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इक्वल्स टू हो जाएगा 20/5। तो 5 से 20 को हम कैंसिल कराएंगे, 5 4 जा 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। वही हमसे पूछा गया था ना कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी